आज आपने सवाल किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर वैली में कोई भी आदमी जो है अपना खड़ा नहीं किया कैंडिडेट, ना ही जो है रजौरी पुंछ के लिए इन्होंने कोई कैंडिडेट खड़ा किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा का जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं इस वक्त श्री रैना साहब, मेरे ख्याल उनका वोट भी जो है मेरे ख्याल नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा या कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि वोट डालने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनका कैंडिडेट ही नहीं है, तो इसलिए वोट जो है उनका वो खुद ब खुद जो है मेरे ख्याल वोट उनका अपने आप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस को जाएगा। जिस प्रकार इन्होंने शोर मचा रखा था पहले, रैना साहब बड़े छातियों को हाथ मार मार कर कह रहे थे कि हमारे कश्मीर पूरा हमारा, कश्मीर की सात जम्मू कश्मीर की सीटें हमारी। लेकिन सीटें आएंगी कहाँ से? हम इनसे पूछना चाहते हैं रैना साहब से कि आपके कैंडिडेट कहाँ चले गए हैं? कहीं पाकिस्तान तो नहीं दौड़ गए हुए सारे कैंडिडेट जो आपने खड़े करने थे वहाँ पे श्रीनगर में और इधर? और जम्मू की जो इनके हालात हैं, बॉर्डर में मैं कल गया हुआ था, लोग इनका नाम भी सुनना पसंद नहीं कर रहे। जुगल जी का, जुगल जी का नाम सुनना, अगर नाम भी लो तो आगे से लोग मारने को दौड़ते हैं, क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पर लोगों के साथ झूठ परोसा, झूठ बोला लोगों के साथ। वहाँ ये 10 साल में जुगल जी ने मेरे ख्याल 2 चक्कर भी नहीं लगाए होंगे अपने बॉर्डर के एरिए में, ख़ास तौर पर अरनिया, बिश्नाह, नवांशहर, इन इलाकों में तो इन्होंने मेरे ख्याल जाकर देखा भी नहीं होगा जीतने के बाद। खाली मेरे ख्याल एक बार गए होंगे जब पिछले 10 साल पहले, उसके बाद ये दिखाई नहीं दिए। जहाँ चेयरमैन के जब इलेक्शन हुए थे तब कोई एक आध बार इनको वहाँ पर दिखा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी घटना होती, गांव के लोग बोले वाले लोग हैं, ये लोग सीधे लोग हैं, ये लोग नहीं जानते कि आप क्या हैं। ये लोग ये जानते हैं कि हमने वोट दिया है, हमारा काम करना है। ये लोकतंत्र है, लोगों के साथ झूठ बोलना बंद करें। ये लोकतंत्र में जिन लोगों ने वोट लिया है, वोट की ताकत को समझें। भारतीय जनता पार्टी ने जो है वोट की ताकत को समझना वो बंद कर दिया है। वो एक मोदी का नाम लेते हैं, मोदी आगे जिताएंगे। मोदी कैसे जिताएंगे? अगर मोदी साहब वहाँ पर दिल्ली में थे तो मोदी साहब ने इनको खड़ा क्यों किया? अगर 10 साल ये पीछे रहे, ये कहते थे परिवारवाद है, ये है, एक ही बंदा जी, गुंडे हैं, ये है, वो है कांग्रेस, तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि इनमें जो गुंडे जब ये भर्ती कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? जो कैंडिडेट है इन पे भी केस चल रहे हैं, वो केसों का क्या होगा? एक राजकुमार है इंडिपेंडेंट जो खड़ा हुआ है, उसने इनके ऊपर एप्लीकेशन लगाई है। मैंने सुनने में आया कि उसने एप्लीकेशन लगाई है कि इनके केस को ओपन किया जाए। कोई जुगल जी का कोई मर्डर का केस है और केस है, उन केसों को वो ओपन कर रहा है राजकुमार, उन्हें लिख के दिया है मेरे ख्याल इलेक्शन कमीशन को। और उसके बेचारे के फार्म को भी रोकने की कोशिश की। मेरे साथ उसकी पर्सनल मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि मेरे फार्म को भी भरने के लिए मेरे को मुश्किलातें आई बहुत। लेकिन खैर उस चीज़ में हम नहीं जाना चाहते किसका क्या है, पर्सनली मामला है। लेकिन दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि जो काम है, कम से कम जो लोकतंत्र है, लोगों ने जिन लोगों ने वोट दिया उनके बीच में जाना 10 साल में बनता था। इन लोगों ने 10 साल में मेरे ख्याल 4-10 चक्कर भी नहीं लगाए होंगे। साल का 1 चक्कर भी लगाना होता है, वो भी बहुत होता है, लेकिन इन लोगों ने बॉर्डर पे लोगों के साथ 1 चक्कर भी नहीं लगाया। यहाँ पर गोले पड़ते हैं, अरनिया में मैंने देखा कि जब पाकिस्तान से गोले पड़ते हैं सीधे लोगों के घरों में पड़ते हैं। मैंने कई वहाँ देखे कि वो शहीद हो गए बेचारे लोग, बेचारे मारे गए उन गोलीबारी में, और कईयों को तो मिला, कईयों को कुछ नहीं मिला बेचारों को। और उसके बाद उनकी ज़मीनों को छीनने की कोशिश की गई कि ये सरकारी ज़मीनें हैं, ये दी हुई हैं मीटर पे मीटर। हाँ जी, अब ये मीटर आ गए हैं जी, पहले डिजिटल मीटर थे, उसके बाद जो है स्मार्ट मीटर आ गए, उसके बाद अब प्लेटें लग रही हैं शहर शहर में। मेरा ख्याल अब ये टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स की तैयारी हो रही है, जो लोग इनको वोट देंगे समझ लेना कि अगले साल जो है प्रॉपर्टी टैक्स ये लगाने के लिए पूरी तैयारी कर लेंगे। और पेट्रोल जो है ये 150 से तक ले जाएंगे, जो साहब इनका लग रहा है। अगर सरकार आगे चाहती है, अच्छी चाहती है जनता, तो जनता को चाहिए जो लोग पीछे 10 साल में यहाँ पर टार्च लेके ढूंढ पैरने पर नहीं दिखाई देते थे, ऐसे लोग जो लोगों को धोखा देते हैं, जो काबिल ये बताना चाहते हैं कि हमने जीता और टैक्सियों में, गाड़ियों में घूमना है, सरकारी गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसे लोगों को जिताना जो है वोट की बेइज्जती है, लोगों की बेइज्जती है, लोकतंत्र की बेइज्जती है। ऐसे लोगों को वोट ना दे जनता, और ये दे के वोट ना दे कि हमने मोदी को वोट दिया है। मोदी जी यहाँ काम करने नहीं आएंगे, काम करना है जिसका जो एमपी है, जो मेंबर पार्लियामेंट, वो काम करता है। मोदी काम नहीं करते हैं आकर यहाँ पर। लोगों को ये वहम अपने दिमाग से निकालना चाहिए। आम लोग कहते हैं कि जो इनके वर्कर हैं वो कहते हैं जी मोदी जी को वोट डालना है, मोदी जी को वोट डालना है, तो हर साल मोदी जी यहाँ रोज़ दिन मोदी यहाँ पर आएंगे क्या? जिनको जिताया ये क्यों काम नहीं करते?
अगर दम है तो अपने वोट पर काम लेके बताएं, काम करके बताएं ये लोग पे इनमें कितना दम है। ये लोगों ने बिल्कुल जो है लोकतंत्र को मजाक बनाया और अब ये मारे मारे फिर रहे हैं ये, और ये हारेंगे जो इनके हालात हैं। कल मैं बॉर्डर में, बॉर्डर के लोग इनके नाम लेना पसंद नहीं कर रहे जुगल जी का। वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को वोट देना हमारे वोट की बेइज्जती, हम कभी वोट नहीं डालेंगे। और गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में नुक्कड़ मीटिंगें हो रही हैं इनके खिलाफ। और जब ये पहले इनको जाना चाहिए था, अब सारा माहौल ख़राब होने के बाद जो है, अब जब हार आएगी तो अब रैना साहब से जाके हम पूछेंगे कि जो 7 सीटें थी वो कहाँ गई हैं। जो छाती पे हाथ मार मार के जो प्रधान थे स्टेट प्रेसिडेंट रैना साहब, उनसे पूछेंगे रविंद्र रैना जी से कि अब कहाँ हैं। हम जाएंगे उनसे पूछने के लिए दफ्तर में, जनाब कहाँ हैं आपकी 7 सीटें। 7 सीटें तो दूर रही, हम हैरान हो गए कि इन्होंने कैंडिडेट तक नहीं दे पाए। ऐसे स्टेट प्रेसिडेंट को भी क्या करना था जो एक कैंडिडेट नहीं दे पाया अपना कश्मीर में। जय हिंद, जय भारत। लोगों से अपील करते हैं कि लोग उन कैंडिडेटों को वोट डालें जो पहले भी काम करते थे और अब काम करें। पिछले 10 सालों में जिन्होंने काम नहीं किया, ऐसे लोगों को वोट ना डालें। वोट और लोकतंत्र की बेइज्जती है। जय हिंद, जय भारत।